मरियम नवाज की नैब पेशी 14 घंटे पहले अचानक मुलतवी। पेशी की नई तारीख का ऐलान मुनासिब वक्त पर किया जाएगा। कोरोना लहर के बायस पेशी मुलतवी की, नैब का एलामिया। अगर कोरोना में पकड़ना है तो आज सिलेक्टेड आजम को पकड़ना चाहिए। तो सबसे पहले तो वहां क्रैकडाउन होना चाहिए। जुल्म के मिटने के दिन आ गए। आसान शिकार नहीं बनूंगी, इंतकाम और जुल्म मिटने के दिन आ गए। मरियम नवाज की ललकार, कहती है हिम्मत है तो खुद सामने आओ, जेलों से नहीं डरती। कोरोना का शिकार वजीर आजम ने SOPs की खिलाफ वर्जी की, कानून बराबर है तो वजीर आजम ऑफिस में क्रैकडाउन का मुतालबा। मरियम नवाज समेत किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे, वजीर आजम का दो टोक ऐलान। कोरोना का शिकार इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। शुगर माफियात के खिलाफ कार्रवाइयों की रिपोर्ट वजीर आजम को पेश, सख्त एक्शन की हिदायत। मरियम नवाज जान ले, कानून उनके घर की लौंडी नहीं बन सकता, सेनेटर शिबली फराज का जवाब। नैब ने मरियम नवाज के ड्रामे से हवा निकाल दी, मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का ट्वीट। शहबाज गिल का कहना है कि मरियम सफदर को जवाब देना ही पड़ेगा। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता, बदलती सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। मरियम नवाज से BNP के रहनुमा जहांजेब जमालदीनी की मुलाकात, अख्तर मेंगल का पैगाम पहुंचाया। जहांजेब जमालदीनी ने 2 रोज कबल आसिफ जरदारी से भी मुलाकात की थी। अवाम पर 150 अरब का टैक्स बोझ डाल दिया गया, मुख्तलिफ शोबों में टैक्स छूट खत्म। टैक्स कवानीन में 75 तरमीम। सदर मुमलिकत ने टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस पर दस्तखत कर दिए। कारोबारी मकामात पर NTN या बिजनेस कार्ड आवेजा करना लाजमी करार। शुगर माफियाज मनी लॉन्ड्रिंग, सट्टाबाजी, बेनामी अकाउंट्स में भी मुलविस हैं। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर का कहना है कि शुगर माफियाज के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। रमजान मुबारक में सट्टेबाजी के जरिए कीमतें बढ़ाने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी, वज़ीर आला पंजाब का ऐलान। चीनी की कीमत में इजाफा करने वाले 10 बड़े ग्रुप्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरफ्तारी के लिए FIA की 20 टीमें तश्कील। मुलजमान ने शरीफ ग्रुप, अलायंस, अलमोइज, हमजा शुगर मिल्स और तरीन ग्रुप के लिए सट्टेबाजी की। बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग करने का इंकशाफ। बड़ी अदालत का बल्दियाती नुमाइंदों को बड़ा रिलीफ। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के बल्दियाती इदारे बहाल कर दिए। एक नोटिफिकेशन से मुंतखब नुमाइंदों को घर भेजने की इजाजत नहीं दे सकते। बल्दियाती एक्ट आइन के सेक्शन 3 से मुतसादिम है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। डस्का का 10 अप्रैल को होने वाला ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कर दिया। दोबारा पोलिंग का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार है, फिलहाल रीपोलिंग मुलतवी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म। PTI ने फैसले को अपनी फतह करार दे दिया। लीगी उम्मीदवार का फैसले पर मायूसी का इजहार। सिलेक्टेड इलेक्शन से भागेगा नहीं तो और कौन भागेगा। वोट अवाम और यौम हिसाब से डरते क्यों हो। मरियम नवाज का ट्वीट, लिखा अवाम का इस्तेहसाल करने वाले अवाम में जाने से दौड़ गए। वोट की पर्ची जाली हुकूमत के लिए मौत का परवाना करार। मरियम नवाज और उनकी कनीजें डस्का इलेक्शन पर मातम करती रही। मामली खसूसी इतलात पंजाब। फिरदौस आशिक आवान की तनकीद, कहा इलेक्शन कमीशन के जरिए जो खत अदालत पहुंचाया गया वो गलत था। बल्दियाती इदारों से मुताल्लिक़ हुकूमत और अदालत एक पेज पर है। सबसे जरूरी और सबसे आम मुकदमा सूबे सिंध के शहरी इलाकों के सूबे का है। जिस दिन मर्दमशुमारी दुरुस्त हुई, वजीर आला शहरी इलाके का होगा। MQM रहनुमाओं ने नई मर्दमशुमारी का मुतालबा कर दिया। MQM यौम तासीस, कराची में सियासी कुव्वत का मुजाहरा।
आर्मी चीफ से सऊदी बरी फौज के कमांडर की मुलाकात, सिक्योरिटी अमूर, दो तरफा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब को खास अहमियत देता है। पाक तुर्क दोस्ती जिंदाबाद। तुर्क बैंड ने दिल दिल पाकिस्तान गाकर दिल जीत ली है। तुर्क धुने बजाई, अटरोल गाजी को खराज अकीदत पेश किया। सिर्फ कराची नहीं, पूरे मुल्क में गली गली कुत्तों का मसला है। वज़ीर आला सिंध का मीडिया को जवाब। सिंध असम्बली में भी बहस, सूबाई हुकूमत के पास वैक्सीन नहीं। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख का दावा। कैम्ब्रिज ने 15 मई के बाद ओ लेवल के इम्तहानात को रीशेड्यूल करने पर इत्तफाक किया है। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। पाकिस्तान में ओ लेवल इम्तहानात 15 मई से होंगे, कैम्ब्रिज का ऐलान। असातिज़ा सड़कों पर, हुकूमत टस से मस ना हुई। कराची में हेड मास्टर्स का धरना 11वें रोज में दाखिल। लाहौर में ऐवान अदल के सामने 8 रोज से असातिज़ा सरापा एहतजाज। अब का मुलाजिम भी सड़कों पर आ गए। पाकिस्तान टेलीविजन की पहली खातून अनाउंसर कमल नसीर इंतकाल कर गई। टीवी ड्रामे की पहली हीरोइन भी कमल नसीर ही थी। खबर दे, 150 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म कर दी गई। सदर मुमलिकत ने टैक्स कानून तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स कानून में 75 से ज्यादा तरामीम की गई। शौकत खाना मेमोरियल ट्रस्ट, शरीफ ट्रस्ट, आलमगीर वेलफेयर ट्रस्ट को हासिल टैक्स छूट बरकरार। 62 इदारों को टैक्स क्रेडिट की सहूलत दे दी गई है। कारोबारी मकामात पर NTN या बिजनेस कार्ड अवेजा करना लाजमी करार। NTN अवेजा ना करने पर जुर्माने आयद किए जाएंगे। रियाज टीम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। रियाज, बताइएगा किन मामलात को देखते हुए टैक्स छूट खत्म की गई है और इससे कोई फायदा भी होने जा रहा है कि नहीं? जी देखिए, ये IMF की शराइत है और इस पर सदर ममलकत ने दस्तखत कर दिए हैं। माजी की हुकूमतों ने मुख्तलिफ शोबों को ये टैक्स मराहत दे रखी थी, जिसमें वेलफेयर ट्रस्ट, लो हाउसिंग स्कीम और दीगर इदारे शामिल थे, और अब उन टैक्स इस्तिस्ना को खत्म किया जा रहा है। ये 75 से ज्यादा तरामीम हैं जो की गई हैं, और जिसके तहत जो तमाम इन इदारों को जो टैक्स इस्तिस्ना है वो खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा जो नए जो इकदाम इसमें किए गए हैं, कारोबारी मकामात पर NTN या बिजनेस कार्ड अवेलेबल करना लाजमी करार दिया गया है। फ्रेश ग्रेजुएट्स को हासिल टैक्स छूट भी वापस ले ली गई है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड समेत खेलों की तमाम तंजीमों की टैक्स छूट को क्रेडिट में तब्दील कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो गैर मुल्की फिल्म बनाने वाले जो पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री है, उसके हवाले से जो टैक्स छूट है वो भी वापस ले ली गई है। जी बहुत शुक्रिया रियाज टीम।